शोर मत कर अभी तो गमों की रात है, शोर मत कर अभी तो गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। दोस्तों आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है सोलेनोइड परिनालिका का। देखिए सोलेनोइड की हमें जरूरत क्या पड़ी, सोलेनोइड का हम यूज क्यों करते हैं, ये सारी बातें हम आज जानेंगे। देखिए जब भी हम कोई वायर लेते हैं और जब भी हम कोई वायर लेते हैं उसमें हम करंट फ्लो कर देते हैं, बैटरी जोड़ के हम उसमें करंट फ्लो कर देते हैं, तो उसमें करंट फ्लो होने के कारण वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है। याद रखना जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लो भी वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और मैग्नेटिक जो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम के अनुसार होगी। अब मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का जो नियम कहता है दोस्तों, वो कहता है कि जो हमारा थंब है दक्षिण हाथ का यानी कि दाएं हाथ का, वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जो अंगुलियों की जो डायरेक्शन है वह बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो जिस प्रकार करंट की डायरेक्शन हम मानते हैं ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, यानी कि आंगलियां इधर रिप्रेजेंट करेगी। तो हमने कहा कि जो बी है, चुंबकीय जो क्षेत्र है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी। लेकिन जब ये वायर थी तब इस प्रकार से हुआ। अब मान लो कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो किस प्रकार से होती है, इसका अनुमान करने के लिए हमें सोलेनोइड की जरूरत पड़ती है। और सोलेनोइड हमें बताती है कि जब मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से जनरेट होती है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सोलेनोइड की। तो सोलेनोइड कुछ इस तरीके से होती है कि जब ये मेरा मान लो कि विद्युत रोधी है, विद्युत रोधी का मतलब है इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और मैं एक वायर लेता हूँ जो मैं तांबे के ले लूँ या कोई भी ले लूँ जिससे करंट फ्लो हो और वह चालक का काम करे, तो मैं उस वायर को इस तरीके से लपेटता जाऊँगा और कुछ समय के बाद में इसको लपेटने के बाद में इसको निकालूंगा। तो एक घुमावदार जो बेलनाकार रूप से एक वायर प्राप्त होती है, वह टोरॉइड का काम, वह परिनालिका का काम करती है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि जो परिनालिका है, इस परिनालिका की कोई साइज होगी। अब एक तार इधर आएगा एक तार इधर आएगा, तो जो इधर वाला तार है उसमें मैंने करंट फ्लो कर दिया आई। जब मैं इसमें करंट फ्लो करता हूँ आई, तब इसमें क्या होता है, करंट जाने लग जाता है। और जब भी करंट जाता है तो आप देख रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड, टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी हम बताएंगे। लेकिन अब टोरॉइड के जो बीचों बीच जो इस तरीके से मैंने बताया कि इसके लपेट करेंगे तो एक आकृति निकलेगी, जो इस तरीके की निकलेगी, इस तरीके की निकलेगी, इस तरीके की निकलेगी, इस तरीके की मिलेगी। तो जो इसके बीचों बीच हम देखते हैं कि एक रेखा हम काल्पनिक रेखा मानते हैं जिसको इसकी अक्ष बोला जाता है, जिसको बोलते हैं परिनालिका की अक्ष बोला जाता है। उस परिनालिका के अक्ष के अनुदिश ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। याद रखिए परिनालिका की जो अक्ष होती है उसके अनुदिश ही चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होती है। तो कैसी डायरेक्शन होती है, मान लो करंट इसमें आ जा रहा है तो करंट की दिशा में हमारा थंब हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगी। तो वही आया, इसकी डायरेक्शन में क्या हुआ, अक्ष की डायरेक्शन में ही चुंबकीय क्षेत्र निकल गया। तो बस परिनालिका की जो यहाँ पे खास बात है कि अगर आप ये लंबाई बढ़ा दोगे, ये लंबाई बढ़ा दोगे तो फिर वो क्या करेगी, वह परिनालिका काम करेगी। लेकिन आप इसकी अगर ये डायमीटर बोलते हैं, इस इतनी सी डिस्टेंस को बोलते हैं डायमीटर। जितना वह फेरा अपने आप में घूम रहा है उस उतनी सी डिस्टेंस को बोलते हैं डायमीटर, क्योंकि ये 2r के बराबर होता है, 2r के बराबर होता है डायमीटर। अरे कोई भी सर्किल लेते हैं उसके अंदर ये r होता है, और जब हम पूरी एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस छोर से इस छोर पर जाती है उसको बोलते हैं 2r, वह डायमीटर होता है। तो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है डायमीटर। तो बस हम इसको क्या नहीं कर सकते, इस लंबाई के बराबर नहीं कर सकते। लंबाई के बराबर करेंगे तो फिर वो परिनालिका नहीं बनेगी, फिर वह टोरॉइड का काम करेगी। तो व्यास इसमें क्या होता है, लंबाई की तुलना में कम होता है। समझ में आया कि जो व्यास है वो कम होगा लंबाई की तुलना में, ये लंबाई ज्यादा है। तो चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के आसपास और अंदर उत्पन्न होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो कहाँ पे होता है,
देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो परिनालिका के अंदर भी उत्पन्न होता है और आसपास की जगह पर भी उत्पन्न होता है। क्या इन्फिनिट दूरी पर उत्पन्न होता है? नहीं, इन्फिनिट दूरी पर जीरो हो जाता है। बेसिकली हम परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो म्यू नॉट एन आई होता है। यहाँ पे जो एन होता है वो होता है कैपिटल एन अपॉन एल। इसमें कितने फेरे हैं, जैसे एक फेरा, दो फेरा, इसमें कितने फेरे हैं वो एन अपॉन में एल। तो जब एन इन्फिनिटी लेंगे तो आप देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। किसी भी संख्या में अगर इन्फिनिट का मान दिया जाता है तो क्या आता है आंसर? जीरो आता है। तो बेसिकली परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है और परिनालिका के अक्ष के समांतरी होता है। याद करना कि परिनालिका के अक्ष के क्या होता है? समांतर होता है, मैंने बता दिया था। और बाकी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र अंदर हर जगह पर समान होगा। अगर मैं पूछूं यहाँ पे क्या होगा पी बिंदु पर, मैं पूछूं क्यू बिंदु पर क्या होगा, मैं पूछूं आर बिंदु पर क्या होगा, यानी कि जब अंदर है तो समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, नो चेंज। उसके बाद में देखिए परिनालिका की एक लंबाई तो होगी निश्चित ही। मान लो कि एक निश्चित लंबाई की परिनालिका की थी और एक थी बहुत लंबी जिसकी दूरी हमें पता ही नहीं, मान लो कि इन्फिनिटी है। तो दोनों के बारे में हम डील करने वाले हैं। यहाँ पे निश्चित लंबाई की जब भी परिनालिका होती है तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है। डॉट यहाँ पे बताता है कि बाहर की तरफ, क्या बाहर, डॉट बताता है बाहर की तरफ। ये डॉट और क्रॉस में आप कुछ नहीं होना, डॉट और क्रॉस आप अपनी मनमर्जी से ले सकते हो, लेकिन एग्जाम में डॉट को अंदर बताता है, क्रॉस को बाहर बताता है। मैं यहाँ पे उल्टा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे डॉट को बाहर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन अक्ष के अनुदिश होगी, ये इसका अक्ष है, इसके अनुदिश होगी यानी कि इसकी डायरेक्शन हो गई। अब हमें मान लो कि यहाँ पे P बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो इस जो परिनालिका का जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट यानी कि यहाँ पे और एंड पॉइंट है वहाँ पे हम दो एंगल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक को मान लेते हैं एल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा। तो यहाँ पे परिनालिका के अंदर बिंदु P पर जब चुंबकीय क्षेत्र आएगा तो वो इस तरीके से आता है, B बराबर म्यू नॉट 4 पाई 2 पाई एन आई साइन एल्फा प्लस साइन बीटा। और जो यहाँ पे एन है स्मॉल एन वो कैपिटल एन अपॉन एल होता है। एकांक लंबाई और फेरों की संख्या मैंने यहाँ पे बता दी है। फिर आता है कि अनंत लंबाई की हो गई। मान लो ये तो कुछ लंबाई की थी, एल लंबाई की थी, तभी आया। लेकिन अनंत लंबाई की होगी तो आप देख सकते हो कि एक बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना परिनालिका के मध्य में हो। मान लो कि परिनालिका क्या है? इन्फिनिट है और हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है और ये बीचों बीच में क्या है? बीचों बीच में है। तो आप अगर इसमें चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो आप देखते हैं कि आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, आप यहाँ पे खड़े हो जाइए और इस परिनालिका का क्या करिए, इधर वाला छोड़ दीजिए तो आपको दिखेगा ही नहीं। और बहुत दूर होने के बाद में जब दूर दिखेंगे तो ये जो एंगल था वो इधर नीचे की तरफ बढ़ेगा और नीचे की तरफ बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा क्योंकि आपको तो प्रारंभिक बिंदु दिख ही नहीं रहा तो ये बिल्कुल एजिटिव इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पे एंगल है वो 90 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 90। ऐसे ही आप उधर वाले छोर पर देखेंगे तो आपको एंड पॉइंट दिखेगा नहीं, और जब दिखेगा नहीं तो आप देख रहे हैं कि दूर देख रहे हैं तो एंगल किस तरफ आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा और इधर भी 90 बन जाएगा। तो एल्फा और जो बीटा है वो एंगल 90 बनता है। कई साथी सोचते हैं कि 90 कैसे आया, तो ये आपको दिखेगा नहीं। इधर आप इस छोर को देखना चाहोगे तो आपको नहीं दिखेगा एंगल, और जब बहुत दूर होती है तो देखो ये डायरेक्शन इधर बढ़ती जाएगी तो ये एंगल भी तो इस तरह होता जाएगा, लेकिन ये तो इन्फिनिटी है। तो इस तरह से ये हम ऐसे मानते हैं कि जब इन्फिनिटी होता है तब एंगल 90 होता है, क्योंकि एंगल इधर भी बढ़ता जाएगा, इधर भी बढ़ता जाएगा। ये 90 हो गया। तो 90 होते ही हम इस फॉर्मूले में लिखेंगे तो साइन 90 यानी 1 और साइन 90 बीटा भी 90 है तो 1। तो ये 2 हो रहे हैं तो 2 और 2 4, यहाँ से ये कट जाता है। तो हम देखते हैं कि म्यू नॉट एन इसका फाइनल आंसर आता है। यहाँ पे एन वही है, कैपिटल एन अपॉन एल। बाकी अगर हम अन्य लंबाई की हो तो परिनालिका के अंदर हमने निकाल लिया म्यू नॉट एन आई। उसके बाद में बहुत दूर पर आप एल का मान रखो ना, कुछ दूर पर तो निकल सकता है, बहुत दूर के लिए तो इन्फिनिटी हो जाता है, फिर वह जीरो हो जाएगा।
और यदि परिनालिका अनंत लंबाई की है, एक बिंदु एक सिरे के नजदीक है। मान लो कि परिनालिका है वो इस तरीके से है, इस तरीके से परिनालिका क्या है। जब इस तरीके से परिनालिका है, मान लो कि ये इन्फिनिट लंबाई की है, लेकिन मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ और मुझे बिंदु P पर निकालना है, मुझे बिंदु P पर निकालना है। मेरे लिए ये इधर वाला पार्ट तो मैं देखूंगा तो मेरे लिए इधर वाला जो एंगल होगा वो तो 90 हो जाएगा, क्योंकि इधर मुझे दिख ही नहीं रहा, और दिख ही नहीं रहा, इधर बढ़ रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। लेकिन इधर वाला सिरा मुझे दिख रहा है, क्योंकि वो एल्फा एंगल पर अगर मुझे दिख रहा है तो एल्फा एंगल पर अगर मुझे, मैं बहुत नज़दीक हूँ, अगर मैं इसके बहुत नज़दीक हूँ तो यहाँ पे जो कोण है वो क्या होगा, 0 होगा। अगर बहुत नज़दीक हूँ तो क्या होगा, एल्फा जो है वो 0 होगा, और बीटा तो वही है कि वो इन्फिनिट पर है तो वह π/2 हो जाएगा। तो बी सिरा पर निकालेंगे, किसी सिरे के पास में निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं अगर इस फॉर्मूले में एक कोण 0 रखता हूँ, एक π/2 रखता हूँ, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आता है वो 1/2 म्यू नॉट n आ जाता है। तो n वही है, n यही है। तो बस परिनालिका के अंदर यही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अंदर पूछता है, बाहर पूछता है, एंगल यहाँ पे अनंत लंबाई के लिए π/2 लेते हैं, लेकिन जब एक सिरे के पास में रहते हैं तो एंगल जिसके पास है उसका तो 0 और दूसरा वाला π/2 क्यों लेते हैं, क्योंकि हम उस जगह पर खड़े होकर ये सोचते हैं कि उधर एंगल क्या होगा, तो हम यहाँ से देखते हैं तो इधर बहुत दूरी है, इन्फिनिट है, तो हम देख नहीं सकते, और देख नहीं सकते तो जितनी दूर जाएगा एंगल क्या होगा, उतना ही बड़ा होता जाएगा, तो उतना ही बड़ा होता जाएगा, इसलिए एंगल इधर होता जाएगा, इधर खसकता जाएगा, और एक टाइम ऐसे आएगा कि 90 हो जाएगा, इसलिए 90 इसको मानते हैं। बाकी परिनालिका से एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, क्वेश्चन ये आया हुआ था, वो मैं आपको बता ही देता हूँ। ये जी मेंस का क्वेश्चन है, और ये 2024 का ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मान लो कि कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र की परिनालिका के अंदर हमने कोई क्या कर दिया, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, हमने छोड़ दिया, तो वह किस प्रकार की गति करेगा। तो अब देखिए, जब भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम गति किसी को छोड़ देते हैं, किसी भी पार्टिकल को, तो वो वही किस डायरेक्शन में जाएगा, आप देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में जाएगा, और उस पर बल क्या लगेगा, बल आप देखेंगे किसी भी आवेश पर बल लगता है वो क्यू वी क्रॉस बी लगता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन छोड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा, N बराबर क्यू वी साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे अगर v और b के बीच में कोण क्या होगा, उसको v वेग से छोड़ा है, एक समान वेग से, और इधर ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उसको छोड़ा है, तो इनके बीच में एंगल 0 है, इसलिए उस पर फोर्स क्या लगेगा, 0 लग जाएगा, साइन 0 0, फोर्स उस पर 0 लगेगा, अर्थात वह मूव करता रहेगा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में, इधर उधर उस पर कोई भी बल नहीं लगेगा। ऐसा क्वेश्चन आया था। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट में।